भारतीय जनता पार्टी सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के कार्यक्रम के तहत आज अंबाला शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने स्वयं हाथों में झाड़ू थामकर सफाई अभियान में भाग लिया और आमजन को स्वच्छता और जन जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री असीम गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा, मेयर अक्षिता सैनी सहित अनेक पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कर स्वच्छ भारत के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान के उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की जनहितकारी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है और देश निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्य करना ही नहीं, बल्कि जन भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अभियान को भी आगे बढ़ाना है। स्वच्छता अभियान इसी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला कार्यक्रम मेरा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता का रहा है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मेयर, जिलाध्यक्ष और सीनियर हमारे नेता सब साथ में, जितने भी यहाँ पर कंप्यूटर है भाजपा कार्यकर्ता, हमने देखा कि स्वच्छता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था और आज क्योंकि अब 12 वर्ष मोदी सरकार को हो गए हैं, मोदी सरकार के 12 वर्ष एक ऐसे वर्ष हैं जहाँ पर विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए इतने सारे काम हुए हैं जो लोगों ने कभी कल्पना नहीं की। मैं कहूँ कि स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से चलाया है तब से भारत के हर नागरिक के भीतर स्वच्छता का भाव जागा है। और आज जिस तरह से हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया है और आज हम कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो तब हमारा पखवाड़ा पूरा स्वच्छता का चलता है, चाहे हमारा पार्टी का स्थापना दिवस हो हम स्वच्छता अभियान चलाने का काम करते हैं, भले ही अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हो, समरसता के कार्यक्रम चलाने का काम करते हैं। तो लगातार निरंतर उस तक भाजपा स्वच्छता के कार्यक्रम करती है और स्वच्छता से संदेश सीधा सीधा ये जाता है कि आज हमारे देशवासी केवल विकास ही नहीं, स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं और स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केवल स्वच्छता हम अपने शरीर तक सीमित न रखें, अपने घरों तक सीमित न रखें, इस स्वच्छता को अपने घर के सामने की सड़क हो, नाली हो, हमारे सार्वजनिक प्लेस हो, पार्क हो, इन सब के लिए कैसे स्वच्छ बनाया जाए। और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए लगातार पर्यावरण का ये महीना चल रहा है। अभी हमने 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाने का काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस स्वच्छता के साथ में पर्यावरण को ठीक रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगातार इस अभियान को चलाने का काम किया है। और जितने हमारे आयोजन होते हैं या अभियान चलते हैं उसमें एक पेड़ मां के नाम, और आज मैं भी अपने भाजपा के नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ मां के नाम के रूप में या वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लेने वाला हूँ। तो लगातार अपने जीवन में ये हम बसा के चलें कि हम पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हम पेड़ को लगाएंगे ही, लेकिन पेड़ लगाने का भाव एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ की यादगार में, माँ के लिए
हम लगाएंगे, और पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, तो सींचेंगे भी, उसकी रखवाली भी करेंगे, उनको फलता फूलता हुआ देखेंगे। मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि 12 वर्ष की बात मैं जब करूं, तो इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतना काम हुआ है। एक तो विश्वास हमने अर्पित किया है, और साथ ही साथ विकास के मामले में जो पिछले यूपीए और कांग्रेस के शासन में 60 सालों में विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक 12 वर्ष में हुआ है। और केवल हमने विकास ही नहीं किया है, विकास भी किया है और विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये जन कल्याण के लिए किया है। अगर मैं कहूँ कि मोदी जी ने सबसे पहले आते आते सरकार में कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। जिस तरह से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो काम हुए हैं, वो 60 सालों में जितने नहीं हुए उससे ज्यादा हुए हैं। उसका परिणाम है जीता जागता कि 4 करोड़ से ज्यादा, 4.5 करोड़ करीब प्रधानमंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय, 10.5 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो आज लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में लगातार 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा पहुंचाने का काम हुआ है। 58 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उनके माध्यम से 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधा पूरा जनता के लिए पैसा पहुंचा है। और इतना ही नहीं, ये सब कुछ होने के बाद 5 किलो फ्री राशन जो 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे देश के हमारे कोई भी राज्य, चाहे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी राज्य हो, अन्य पहाड़ी क्षेत्र हो, हमने वहां तक निर्बाध रूप से फ्री राशन पहुंचाने का काम भी किया है। केवल फ्री राशन पहुंचाने का काम ही नहीं किया है, उनको पॉस मशीन के द्वारा गरीब का राशन गरीब को मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की है। क्योंकि मंत्रालय मेरे पास है और हम लगातार तो काम करते हैं, पूरा राशन मिले इसके लिए कंप्यूटराइज मशीन भी रखने का काम किया है, हमने आधार से लिंक करने का काम किया है। और जो बॉर्डर के और गांव के लिए यूपीए की कांग्रेस सरकार में आखिरी गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला गांव कहा, और पहला गांव केवल कहा ही नहीं है, उसे वाइब्रेंट विलेज के रूप में डेवलप करने का काम भी किया है। तो उन ऐसे जगहों पर भी ये 5 करोड़ फ्री राशन कैसे पहुंचे, उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ से ज्यादा ऐसे गरीब जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो गरीबी के दलदल से बाहर निकल कर आए हैं, और आज उनके लिए सारी सुविधाओं के साथ। यही कारण है जहाँ 2014 से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में गिनी जाती थी, आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हम 4 पर खड़े हैं। हम जब टॉप 5 में आए थे, उस समय हमने जिन्होंने हम पर शासन किया अंग्रेज, उनके देश ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तीसरे कार्यकाल में ही हम टॉप 3 में इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जाएंगे। अभी हमने जीडीपी को देखा है, जिस तेजी के साथ में इस वैश्विक युद्ध के स्थिति में भी हमारे भारत की जो जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ है, वो नंबर 1 की ग्रोथ है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प जो लिया है 2047 के लिए, हम सब मिलकर के हम पूरा करेंगे और हमारा देश विकसित देश बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कि हम सब जानते हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध और जो वैश्विक युद्ध की स्थिति है, तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ने दिया, चाहे हमारा ऊर्जा का हो, चाहे हमारा जो यूरिया डीएपी का जो रॉ मटेरियल वहां से आता है, इसके बाद में भी अगर रेट थोड़े से बड़े हैं तो बहुत कम बड़े हैं। पड़ोस के देशों में देखेंगे तो 40% से लेकर 60% तक तेलों के दाम बढ़े। सर यहाँ पे लगातार हफ्ते बाद बढ़ते ही जा रहे हैं सर। अगर पाकिस्तान को ही देखें तो आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल 400 से 500 रुपए लीटर है, पड़ोस का देश। तब मैं कहूँगा कि दुनिया के देश, माने कि अमेरिका को भी देखेंगे, अमेरिका में वृद्धि हमसे कहीं ज्यादा हुई है। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो हमने रेट को, एक कीमत को एक तरह से पेट्रोल से स्थिर रखने का काम किया है,
और बड़ी है, बहुत कम बड़ी है। और मैं पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कीमतों को भी स्थिर रखेंगे, महंगाई को भी स्थिर रखेंगे और अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन ऐसी गरीब महिलाएं जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, तो केवल चूल्हे पर रोटी बनाती थी, धुआं फूंकती थी, उनके लिए, ऐसी महिलाओं के लिए 10.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन दिया है। और हमने केवल कनेक्शन ही नहीं दिया है, उनके लिए बहुत कम रेट में, सब्सिडी के साथ में हमने कनेक्शन दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये गरीबों के प्रति, हमारी महिलाओं के प्रति जो सम्मान मोदी का है, ये निरंतर ऐसा ही बना रहेगा। और कहीं कीमतों में या कहीं पर ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि आज कहीं थोड़ी कीमत अगर बढ़ी है, निश्चित पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी, तो घटाने का काम भी पहले किया और आज भी करेंगे।